फ्रेंड्स वेलकम बैक। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उसके जो दो शहर हैं इंदौर और भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर जो दो शहर हैं भोपाल और इंदौर, वहाँ पर एमपी गवर्नमेंट जो है वो एक नया सिस्टम लाने वाली है। वो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लगाएगी और इसका मेन मकसद होगा लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है और जो पुलिसिंग है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। और अगर 2 साल पहले अगर आप देखेंगे, जस्ट 2 साल पहले, ये एमपी की बात हो रही है, लेकिन 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2020 के अंदर यूपी ने भी अनाउंस किया था, यूपी गवर्नमेंट ने, कि नोएडा और जो लखनऊ है, कैपिटल है यूपी का, वहाँ पर भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम यही देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, नॉर्मली जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है। और दूसरी बात हम देखेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यानी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली क्या है और जो मौजूदा स्थिति है उससे यह कैसे अलग है और कैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के लगा देने से किसी शहर में कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए वो क्या है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दो अथॉरिटी होती है। एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर होता है, और दूसरा जो होता है वो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो पावर्स है, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ पावर्स एसपी के पास होते हैं, कुछ पावर्स डीएम के पास होते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल और अथॉरिटी हम देखेंगे कि वो डीएम के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। देखते हैं डीएम के पास क्या पावर्स होते हैं। लाइसेंस इशू करना हो, लाइसेंस इशू किस चीज़ को, मान लो किसी को रिवॉल्वर रखना है, पिस्टल रखना है, कुछ भी रखना है, तो आर्म्स के लिए लाइसेंस इशू करना, होटल के लिए लाइसेंस इशू करना, बार्स किसी को खोलना है तो उसके लिए भी लाइसेंस इशू करने का काम डीएम साहब करेंगे। दूसरा काम क्या होता है डीएम का, डीएम जैसे अरेस्ट वारंट जारी करना हो किसी के लिए, किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना हो तो वो डीएम ही करेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लेना है, किसी को अरेस्ट करना है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, मतलब उसका ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लागू कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ जैसे पुलिस फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। मान लो टीयर गैस छोड़ना है भीड़ के ऊपर, अनियंत्रित भीड़ हो गया है, अगर टीयर गैस छोड़ना है तो उसका आदेश भी डीएम साहब ही देंगे। तो ये सब सारे पावर्स जो होते हैं डीएम के पास है। एसपी साहब का पावर होता है इन्वेस्टिगेट करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो पावर होता है वो आईपीएस जो एसपी साहब होते हैं उनके पास होता है। उसके अलावा अरेस्ट करना, देखो अरेस्ट वारंट इशू करना और अरेस्ट करना वो फिर एसपी साहब का काम होता है। अरेस्ट वारंट करना हालांकि डीएम साहब का काम होता है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्शन 144 लगा दिया गया सीआरपीसी का। आप जानते हैं कि जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का वो क्या है कि अगर 4 से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक जगह पर एकत्रित होता है तो फिर वो गैर कानूनी हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत उस समय डिफ़िकल्ट होता है। मान लो दंगा फसाद का सिचुएशन है कोई, तो कर्फ्यू लगाया जाता है उस समय, तो वो इस कर्फ्यू लगाने का जो ऑर्डर है वो डीएम के पास होता है। तो इस कर्फ्यू लगाने का आदेश तो जारी करेंगे डीएम साहब, लेकिन उसको इन्फोर्स करना, उसको लागू कराना काम होता है एसपी का। तो ये डीएम और एसपी के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी एसपी जो है वो उनका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो डीएम के पास होता है। मतलब एसपी इज़ रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दो लोग हैं, एक डीएम और एक एसपी, इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो एक डीएम और एक एसपी, दो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल कंट्रोल सिस्टम। यानी कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो लोग हैं, दोहरी प्रणाली है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, इसको बोलते हैं डायरकी।
डायरकी मीन्स रूल ऑफ टू, दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक ही चीज़ को। सो अल्टीमेट ऑथोरिटी अगर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर का, तो एसपी नहीं डीएम के पास होता है। तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर तो ये सिचुएशन फॉलो होता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। पॉपुलेशन मान लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि इंदौर का पॉपुलेशन 16 लाख के आसपास हो गया, राइट। लखनऊ का पॉपुलेशन भी 10 लाख से काफ़ी ऊपर हो गया। तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ आपके पास जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यानी पीसीएस लागू किया जाता है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की अगर बात करें तो ये नया नहीं है, ब्रिटिश राज में ही इसको लागू किया गया था। सबसे पहले कलकत्ता में लागू किया गया था, फिर 2 और शहर जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये सब में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। और पर्पस यही था कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा मजबूत बनाना है। मेन मकसद तब भी वही था, आज भी वही होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में 2 लोग नहीं होते हैं, एक ही पर्सन होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल वो करता है, उसको बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। और ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है ये बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जो डीआईजी या उसके ऊपर के रैंक का व्यक्ति ही हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या उसके ऊपर का रैंक का कोई आईपीएस ऑफिसर ही कमिश्नर ऑफ पुलिस बनता है। इस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पावर, एसपी का सारा पावर तो है ही, डीएम का जो पावर सारा होता है वो भी इसी के पास होता है। यानी डुअल कंट्रोल या डायरकी, दोहरी नियंत्रण नहीं, एक ही नियंत्रण हो रहा है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और वो है कमिश्नर ऑफ पुलिस के हाथों सारा पावर। अच्छा, इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे जो निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाता है। कैसे हो जाता है फास्ट, देखते हैं। मान लो कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर सरकार के नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, मान लो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा हो गए हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये क्या हो गए कि धीरे धीरे वायलेंट हो, धीरे धीरे मतलब आक्रामक हो गए, आक्रामक तेवर हो गया इनका। पहले सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, अब धीरे धीरे पत्थर वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, पुलिस को पुश करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में डीएम और एसपी साहब दोनों आ गए यहाँ पर। ये मान लो डीएम साहब हैं और ये मान लो एसपी साहब हैं, दोनों आके यहाँ पर खड़ा हो गए। अब सिचुएशन थोड़ा थोड़ा आक्रामक होता जा रहा है। एसपी साहब ने बोला कि डीएम साहब एक काम करते हैं कि इन लोग पर टीयर गैस छोड़ देते हैं। लेकिन टीयर गैस छोड़ने का जो आदेश है वो तो डीएम साहब इशू करेंगे। तो डीएम साहब बोल रहे हैं कि नहीं, अभी रहने दो, अभी सिचुएशन उतना ठीक, अभी ख़राब नहीं हुआ है, रहने देते हैं। तो ये सिचुएशन और वायलेंट हो गया। फिर एसपी साहब ने बोला कि सर जल्दी से आदेश दो, हम टीयर गैस छोड़ना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं। तो इन दोनों में क्या है कि एक जो होना चाहिए तालमेल सही, वो तालमेल हो नहीं पा रहा है। तो डिसीजन ये लेना चाह रहा था लेकिन ये लेने नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिले हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, फिर पुलिस को फायरिंग तक करना पड़ जाता है। आप हम ये सुनते रहते हैं कि पुलिस ने फायरिंग कर दी, पुलिस फायरिंग में इतने लोग मारे गए। तो वो सिचुएशन तभी होता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और ये तभी होता है जब डिसीजन सही समय पर नहीं लिया गया कंट्रोल करने के लिए। अगर यहाँ पर 2 आदमी नहीं होता, अगर मान लो एक ही आदमी होता और वो होता कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इसको किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है, ये तो खुद ही ऑर्डर कर देगा कि हाँ भाई चलो टीयर गैस लगा दो, टीयर गैस छोड़ दो। या फिर मान लो कि इसका कोई लीडर है, इसको अरेस्ट करना है, तो एसपी तो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास अरेस्ट वारंट कौन देगा, डीएम देगा। डीएम बोल रहा है कि नहीं छोड़ दो, अभी अरेस्ट मत करो। तो ऐसे में भी तालमेल की कमी मतलब डिसीजन सही समय पर होगा नहीं, डिसीजन सही समय पर नहीं होगा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास एक ही व्यक्ति अगर हो, यहाँ पर एक सिर्फ कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एक ही व्यक्ति को तो डिसीजन लेना है, तो ये बोल देगा हाँ भाई चलो टीयर गैस छोड़ दो, तो टीयर गैस छूट जाएगा, फायरिंग करो तो फायरिंग हो जाएगी। इसको किसी से बात ही नहीं करना है, ये तो पूरा इसके पास अरेस्ट वारंट जारी करवाना है, खुद ही कर देगा अरेस्ट वारंट जारी, खुद ही अरेस्ट भी कर लेगा।
तो पावर का क्या है, सारा पावर दे दिया गया कमिश्नर ऑफ पुलिस को, यानी डीएम से जितना भी पावर था वो सारा पावर चला गया है सीपी के पास, और एसपी का पावर तो है इसके पास। तो ये होता है कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम के अंदर, कमिश्नरेट ये आपका पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अभी जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और ये पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की अगर थोड़ी सी बात और करूं तो जो हमारा जो मॉडल एक्ट आया था, मॉडल पुलिस एक्ट जो 2006 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया था, उसमें कहा गया था कि जहां भी जिस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, जिस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा मजबूत किया जाए। तो उसी दिशा में कहीं ना कहीं यूपी और एमपी गवर्नमेंट ने अपना कदम बढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी और एमपी के अंदर ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, कुछ शहरों में इनफैक्ट 15 स्टेट्स हमारे यहाँ, 16 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अभी फंक्शनल है कई सारे शहरों में। 60 से ज़्यादा शहर है इंडिया में, और 16 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, और 60 से ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कह लें कि शहर हैं जहाँ पर ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम प्रेजेंटली लागू है। और उसका मेन मकसद वही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग को आसान किया जाए, तुरंत किया जाए, फास्ट किया जाए। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, पहली बात तो ये कि ये क्या जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है वहाँ पर किस तरीक़ा से डुअल कंट्रोल काम करता है। दूसरा हमने देखा कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, और तीसरा हमने देखा कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के अंदर कैसे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, लाइक you have a like button, press that button, then subscribe, and then share this video as well. So thanks. We will stop this video here. Thanks for watching. Thank you very much.